विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय परम वंदनीय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िंदित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को हम सभी वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कल की कथा में आपने भागवत जी के महात्म्य की महिमा की कथा को श्रवण किया। किस प्रकार भक्ति देवी और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का कल्याण हुआ भागवत जी की कथा श्रवण करने से। किस प्रकार धुंधकारी जो बड़ा प्रेतात्मा था और भागवत की कथा से वो प्रेत योनि से भगवान के श्री चरणों में चला गया।
तो ये भगवान के नाम की, भगवान के सत्संग की, भगवान की कथा की महिमा है। इतना दुष्ट व्यक्ति जिसने अपने माता पिता को बड़ा सताया, परेशान किया, लेकिन प्रेत बनने के बाद में भी सत्संग की जब जागृति उसके मन में हुई तो उसका कल्याण हो गया। आज की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व सभी लोग अपने मन में गोविंद को बिठा करके आज की कथा को श्रवण करेंगे और बड़ा ही सुंदर भगवान श्री राधा रमण को, भगवान श्री कृष्ण को हम मनाते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी ओ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा बड़े सुंदर हृदय से भगवान का कीर्तन आप सब करें। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी ओ, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर हारी ओ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
राधे राधे बोल राधे राधे बोल कृष्ण राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे 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 बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे कृष्ण बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। ये गूंज रही है, मैं गूंजे कम कर ऐसे लगे तो तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र सर्गो रसा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि। कल भी भागवत जी में बताया कि भगवान का रूप जो है वो सत्य है। वेद व्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो सर्वप्रथम उनके मन में ये विचार आया कि मैं किस भगवान की स्तुति करूं, क्योंकि वेद व्यास जी ने सभी पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की रचना की। अब जब श्रीमद् भागवत जी की रचना का विचार आया तो श्री भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि मैं किस भगवान की स्तुति करूं। तब वेद व्यास जी ने विचार किया कि मैं सत्य की वंदना करता हूं, क्योंकि भगवान सत्य हैं, बाकी सब तो संसार नश्वर है। तो बड़ा ही सुंदर शब्दों में प्रथम श्लोक भागवत जी का कि जन्माध्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया। जो भगवान इस सृष्टि को रचते हैं, बनाते हैं और संहार करते हैं, ऐसे प्रभु अगर वो भ्रकुटी हिला दें, एक भौं अपनी हिला दें, तो इस सृष्टि प्रलय में चली जाए। ऐसे भगवान जिन्होंने केवल संकल्प मात्र से, ब्रह्मा जी जो विधाता हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा है, संकल्प मात्र से ही, केवल सोचने मात्र से 4 वेदों का ज्ञान करा दिया। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए, केवल इतना सोचने से ही ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान, पूरे संसार का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी को कभी किसी स्कूल में जाना नहीं पड़ा, विधाता है, इतना ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया। कहते हैं कि भगवान को जब ब्रह्मा जी ने प्राप्त कर लिया, अनेक वर्ष तपस्या करने के बाद, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे विधाता बना दिया है, सृष्टि का रचयिता बना दिया है। और कहते हैं कि जब इतना सब पद या धन या पद मिल जाता है
तो मनुष्य को अभिमान अहंकार आ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपने मुझे विधाता बनाया है, तो मुझे तो प्रभु अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अहंकार तो जो ओछे पूरे होते हैं, जिनको कम ज्ञान होता है, अहंकार तो उन्हें आता है। कभी भी जिनको वेदों का ज्ञान हो, जो बड़े हैं, जो विवेक है, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता। अहंकार तो ऐसे मनुष्य करते हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं, एकदम से धन आ गया, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि बस हम ही हैं। जिन्होंने कभी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा की नहीं, संस्कृति के बारे में कभी जाना नहीं, और कोई बढ़िया से जिसके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की और वो पद उन्हें मिल जाए, तो फिर वो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। तो ऐसे भगवान जो सत्य के रूप हैं, मैं ऐसे भगवान की वंदना करता हूं। भगवान के बारे में श्री तुलसीदास जी ने भी चौपाइयों के माध्यम से बड़ा सुंदर रूपण किया है कि सत्य क्या है। सत्य को भगवान ने समझाया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय देवाई, पर पीड़ा जिसमें अधिवाई, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ वीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे मन बसियों सीताराम, हे मन बसियो सीताराम। श्री राधे। इसकी गूंज कम कर सकता है थोड़ी सी। तो धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, ये हमारे जो वेद हैं, आगम और निगम हैं, जो पुराण हैं, उन्होंने कहा है कि सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। और धर्म है क्या? कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई, दूसरों का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप दूसरों का जितना अच्छा सोच सकें, उनका कल्याण कर सकें, उससे ज्यादा बड़ा धर्म संसार में कोई नहीं है। और पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। और अधम कार्य क्या है? अधर्म क्या है? बोले अधर्म है कि आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दूसरों का धन हरण कर रहे हैं, दूसरों के बारे में आप गलत विचार रखते हैं, उनसे आप ईर्ष्या कर रहे हो,
उनकी आप चुगली कर रहे हो तो ये अधर्म है। आप किसी के बारे में गलत विचार अगर प्रकट कर रहे हो अनायासी, जिसके बारे में आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 लोग उसकी बुराई कर रहे हैं तो 5वें आप भी शामिल हो, आपको पता ही नहीं है कि बात क्या है। कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को 4 लोग गाली दे रहे हो तो अब 5वें उसे गाली मत दो, क्योंकि 4 तो दे ही रहे हैं। और केवल आप ही अगर गाली दे रहे हैं और बाकी लोग उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल आपको ही बुरा लगता है, तो एक बार अपने मन में देखो कहीं मैं ही तो गलत नहीं। ये बाकी लोग तो इसको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन मैं ही केवल ईर्ष्या करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही गलत हूं। तो इसलिए व्यास जी ने 18 पुराणों का केवल एक ही सार है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जो हमारे 18 पुराण हैं वो केवल एक ही चीज सिखाते हैं कि परोपकार करोगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और दूसरों को कष्ट दोगे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पापाय परपीडनम। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि बुरा सोचने से हमें कुछ प्राप्त होना ही नहीं। धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की। इधर शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और उनसे पूछते हैं कि मानव का परम धर्म क्या है। हमने जन्म लिया है तो हमारा धर्म क्या है? क्या केवल यहाँ हंसना, खेलना, कूदना, खाना पीना, नौकरी करना, पैसा कमाना, क्या केवल यही लक्ष्य है? हमारा किस लिए जन्म हुआ है? दूसरा कि हम मंदिर में जब जाते हैं तो हमारे मन में बड़ा संशय रहता है कि कौन से भगवान बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। हम लोग बड़ा विचार करते हैं कि माता जी बड़ी हैं, कि भोलेनाथ बड़े हैं, कि हनुमान जी बड़े हैं, कि राम जी बड़े हैं, किसको पूजें। तीसरा मन में विचार आता है कि वेदों में कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म होता ही नहीं है। जब भगवान का जन्म नहीं होता है तो भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान परशुराम जी, इतने देवता हैं, ये कैसे आए? चौथा हमारा प्रश्न है, शास्त्र में कहते हैं कि भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है 18 हुए, तो भगवान के कुल अवतार कितने हुए? बड़े ही सुंदर प्रश्न सूत जी से शौनकादिक ऋषि कर रहे हैं। 5वां प्रश्न उन्होंने किया कि कथा का अधिकारी कौन है? भागवत कथा का या सत्संग का, व्यास गद्दी का अधिकारी कौन है? वक्ता कैसा होना चाहिए? और 6वां प्रश्न किया कि भगवान के चले जाने पर धर्म किसकी शरण में गया?
सूत जी महाराज ने कहा कि बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, परंतु मैं इन प्रश्नों के जवाब देने से पहले श्री सुखदेव जी जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत जी की कथा को जन जन तक पहुंचाया, उनकी बड़ी सुंदर स्तुति श्री सूत जी महाराज ने की कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुयाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज की स्तुति की तो सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और इन्होंने किस प्रकार परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। तो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को बताते हैं कि सुखदेव जी श्री राधा रानी गोलोक धाम में उनके लीला सुख थे, राधा जी के साथ में रहते थे तोते के रूप में। तो राधा जी की इच्छा हुई कि भगवान जब गोलोक धाम में वापस आ जाएंगे तो भगवान के जो गुणानुवाद हैं, भगवान की जो चर्चा है वो जन जन तक कैसे पहुंचे। तो जो उनके लीला सुख थे उनको आज्ञा करी कि आप भूलोक पर जाइए और जन जन तक भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करिए। श्री सुखदेव जी राधा जी से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम रखते थे। जाने का मन नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा थी। राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। अब गुरु जी की आज्ञा हुई